हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं बीसीएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री का वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमने जो पिछला पार्ट किया ऑर्गेनिक का वो आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्याएं हैं तो मैंने कहा था आपको कि कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं एक डाउट क्लियर का वीडियो और बना दूंगा। हम उससे अगला पार्ट एल्कोहल फिनोल ईथर स्टार्ट कर चुके हैं। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन अपन ने कर लिया है। उसके बाद एल्कोहल का नोमेनक्लेचर अपन ने कर लिया है, नामकरण अपन ने कर लिया है। आज पढ़ेंगे एल्कोहल के निर्माण की विधियां। आप बस रफ कॉपी पेन लेके साथ में बैठिएगा और जो भी चीज मैं समझाता हूं उसको खुद से एक बार वीडियो पॉज करके करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना तो ये पाठ पूरा का पूरा एकदम सॉफ्ट तरीके से चलेगा, एकदम सलीके से चलेगा। रटना कुछ नहीं है इस पाठ में। तो चलो देखो, सबसे पहले एल्कोहल के निर्माण की जो विधियां है उनमें पहली विधि है कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन्स है। देखो कैसे समझाता हूं। कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक जिनमें ये कार्बोनिल समूह होता है सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ को पढ़ा जाता है कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल ग्रुप। तो जिनमें ये कार्बोनिल ग्रुप होता है उनको बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। अब देखो सुनो, जैसे ये सी डबल बॉन्ड ओ समूह है, अगर दोनों तरफ H जोड़ दे अपन यहां तब इसको अपन पढ़ते हैं HCHO और ये होता है एल्डिहाइड। कौन सा? मेथेनेल एल्डिहाइड। अगर अपन एक तरफ CH3 जोड़ दे और एक तरफ H जोड़ दे तो इसको पढ़ेंगे CH3CHO। ये भी एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं एथेनेल। और अगर दोनों तरफ ही अपन CH3 जोड़ दें, एल्किल समूह जोड़ दें, तो ये कीटोन है CH3COCH3। इसे बोलते हैं एसीटोन, प्रोपेनोन। ये तो ये कार्बोनिल समूह वाले यौगिक है। ये देखो तीनों में कार्बोनिल समूह है। ये दोनों है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। दिख रहा है ना बेटा आपको, कीटोन। इनसे एल्कोहल कैसे प्राप्त करें वो देखो, कैसे प्राप्त करें। तो ये जो कार्बोनिल समूह है सी डबल बॉन्ड ओ, चाहे मेथेनेल हो, चाहे एथेनेल हो, चाहे प्रोपेनोन हो, यानी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सी डबल बॉन्ड हो तो पक्का होगा ना। देखो इसकी क्रिया करवानी है ग्रिन्यार अभिकर्मक से, RMGX से। इसमें यहां प्लस होता है, ये तुम्हें याद रखना है, ये दोनों माइनस। यह RMGX होता है। कैसे बनाया था? पिछले पार्ट में पढ़ा था कि आरक्स की क्रिया यदि मैग्नीशियम धातु से करवा दे अपन तो RMGX बनता है, जिसे ग्रिन्यार अभिकर्मक कहा जाता है। अब इस ग्रिन्यार अभिकर्मक की क्रिया कैसे होगी वो सुनना। कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज्यादा है। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? किसी एटम द्वारा यानी न्यूक्लियस द्वारा, नाभिक द्वारा या परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को, पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ऑक्सीजन की ज्यादा है, ज्यादा है तो अगर ये बॉन्ड टूटा, यहां से ब्रेक हुआ तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो होगा क्या? देखो कार्बन के साथ ये दो तो अपन ने खाली जगह छोड़ रखी है, एक ये देखो ओ यहां पर है। अगर ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस और कार्बन पे क्या आ गया जी? प्लस। ये देखो कार्बन पे प्लस। भाई ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। अब इस प्लस पे कौन जुड़ेगा जी? ये माइनस जुड़ जाएगा, R माइनस जुड़ जाएगा। तो चलो जोड़ देते हैं, ये लो। और पीछे देखो अभी क्या होगा, फिर इसका होगा जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है जल जोड़कर तोड़ देना। तो जल यहां से टूटेगा, जल किस में ब्रेक होगा? H प्लस और OH माइनस। माइनस के साथ तो ये प्लस शिफ्ट हो जाएगा। देखो सुनो,
ये तो आर जुड़ा हुआ है, यहाँ ओ माइनस देखो ये रहा, ओ माइनस के साथ एच जुड़ गया तो क्या बन गया ओ एच, समझ पा रहे हो। और देखो इधर क्या बचा ओ एच माइनस, ये कहाँ जुड़ जाएगा इधर इस पे, समझ पा रहे हो भाई। सुनो, अरे थोड़ा सा मैं गलत कर रहा हूं, एक मिनट रुको, एक मिनट देखो सुनो, ये सी डबल बॉन्ड हो, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये बनेगा सर, थोड़ा जल्दबाजी कर गया मैं, ओ पे आ गया माइनस, कार्बन पे आ गया प्लस, ये बना। अभी एक बार कार्बोनिल समूह का अपन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्थिति बनेगी, ये बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। अब इस पे अटैक कौन करेगा, आर एम जी एक्स, आर पे होता है माइनस और एम जी एक्स, ये देखो इस पे क्या होता है प्लस। अपन देखो ये आर एम जी एक्स को ब्रेक कर रहे हैं यहां से, यहां से, तो ये दोनों अब माइनस जाएगा प्लस पे, तो देखो क्या बनेगा, कार्बन के साथ ये दो तो है, सुनना ध्यान से, और ये देखो ओ माइनस यहां पर है, माइनस के साथ तो ये प्लस जोड़ दो, ये एम जी एक्स, और इस प्लस के साथ ये माइनस जोड़ दो, ये आर जुड़ गया। अब क्या करना है जी, अब इसमें एच ओ एच जोड़ना है, जल अपघटन करना है, एच पे प्लस ओ एच पे माइनस। अब देखो इस माइनस के साथ तो आ जाएगा ये ऐसे, मैं कर देता हूं सेम, ये देखो ओ माइनस के साथ अगर एच प्लस आया तो ओ एच बन गया प्लस। अब ये जो एम जी अक्स है, इसमें एम जी पे प्लस है ना, ये माइनस जुड़ जाएगा ओ एच, ये मुख्य प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। और देखो इस मुख्य प्रोडक्ट में हमें ओ एच मिल गया कार्बन से डायरेक्ट, और जब कार्बन से डायरेक्टली ओ एच जुड़ा हो तो क्या होता है एल्कोहल, और हमें एल्कोहल ही तो बनाना था। अब एल्कोहल बनाने का तरीका देखो कि कार्बोनिल समूह युक्त अगर कोई यौगिक है, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है, तो उसकी क्रिया करवा दो आर एम जी एक्स से, ये बॉन्ड टूटेगा, आर पे माइनस एम जी पे प्लस, यहां ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, माइनस के साथ ये प्लस जुड़ जाएगा ये, और प्लस के साथ माइनस यानी आर जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, जल अपघटन करना है तो यहां से फिर तोड़ देना, ओ के साथ एच और यहां ओ। चलो देखते हैं, देखो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना, एकदम इजी है, बड़ा समझना रटना नहीं है। ये देखो एच सी एच ओ मेथेनॉल है, एच सी एच ओ, आर एम जी से क्रिया कराई, बॉन्ड ब्रेक होगा, आर पे माइनस है एम जी पे प्लस है, तो माइनस है वो तो आ जाएगा यहां, और जिस पे प्लस है वो आ जाएगा यहां, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ओ पे माइनस है तो एम जी एक्स आ गया, कार्बन पे प्लस था तो आर आ गया। अब एच ओ एच, एच यहां से ब्रेक होगा जल, तो प्लस जाएगा माइनस के साथ तो ओ एच, और ये एम जी ओ एच एक्स बना, तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो गया। बताओ देखिए ये जो एल्कोहल प्राप्त हुआ है, अरे भाई इसमें एच भी तो, एक आर भी तो जुड़ा हुआ था, ये हटा दिया इसने, ये प्राप्त हो गया। देखो आर था ना, ये आर फिर कार्बन के साथ दो एच, तो आर कार्बन के साथ, तो ये हमें प्राप्त हो गया एक्चुअल में आर सी एच टू ओ एच। ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ हमें, एल्कोहल भी प्राप्त हुआ, और वो कौन सा 1 डिग्री प्राप्त हुआ, ठीक है। यहां देखो अब की बार कार्बोनिल समूह के एक तरफ H है एक तरफ CH3 है, यानी एल्डिहाइड है, वहां HCH होता, दोनों H थे, अब के बाद एक CH3 है एक H, तो सेम प्रोसीजर से चलेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा CH3, एक H कम क्यों कर रहा है भाई, क्या कर रहे हैं, अच्छा R हटा रहा है हर बार, R नहीं जोड़ रखा, ये देखो, तो ये बन जाएगा CH3 CHOH और यहां जुड़ गया R। अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री एल्कोहल बन गया जी, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, ठीक है। और यहां देखो कीटोन, कीटोन में क्या देखो मैं समझा देता हूं थोड़ा, ये कीटोन है, ये कीटोन है, इसकी क्रिया करवानी है हमें आर एम जी एक्स, एम जी पे प्लस आर पे माइनस, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे प्लस, प्लस पे जुड़ जाएगा ये माइनस, तो होगा क्या
देखो ये 2CH3 तो पहले से थे इसके पास, और जैसे ये प्लस आया तो कौन जुड़ गया, R माइनस, तो यहाँ ये R जुड़ गया। सिंगल बॉन्ड O पे माइनस है और MgX पे क्या है, प्लस। अब जल जोड़ देते हैं, HOH, ये यहाँ से, ये देखो प्लस यहाँ माइनस के साथ आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ये देखो ये OH, और Mg के साथ अक्ष तो जुड़ा हुआ है, OH और जुड़ जाएगा। तो ये देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री एल्कोहल। तो कार्बोनिल समूह से एल्कोहल का अगर अपन निर्माण करें तो प्रोसीजर क्या रहेगी, प्रोसीजर ये रहेगी कि कार्बोनिल समूह की क्रिया कराओ ग्रीनियर अभिकर्मक से। यह है ग्रीनियर रिएजेंट अभिकर्मक, ये लो, कि एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया कराओ और फिर आगे जल अपघटन कर दो। क्या प्राप्त हो जाएंगे, एल्कोहल। अगर एल्डिहाइड मेथेनेल है तब तो प्राप्त होगा 1 डिग्री एल्कोहल, अगर एथेनेल है तब प्राप्त होगा 2 डिग्री एल्कोहल, और अगर कीटोन है, कीटोन फिर क्रिया करवा रहे हैं तो बनेगा देखो ये यहां 1 2 3 3 डिग्री एल्कोहल। ये याद रखना है थोड़ा सा है। एल्कोहल का निर्माण किससे किया, कार्बोनिल यौगिकों से, ठीक है। अब इससे आप कितनी समीकरणें बना सकते हो, देखो ऐसे, देखो ऐसे, ये अगर तुम समझे ना, इतना सा याद रख लेना कि कोई भी कार्बोनिल समूह उसमें पहले बॉन्ड ट्रांसफर होगा। अगर ऐसी स्थिति बनी तो देखो ऑक्सीजन माइनस कार्बन, अब ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया करवानी है। मैं बार बार वापिस इसलिए बता रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रटना नहीं पड़े। ये थोड़ा सा यहां गलती हो सकती है ना, आर पे माइनस होता है ना, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, आर माइनस तो जाएगा प्लस पे, देखो कार्बन प्लस था ना, उस पर आर माइनस चला गया, ऑक्सीजन माइनस था ना, इस पे MgX प्लस चला गया, ये देखो। अब बोला क्या करें कि जल जोड़ दो और फिर तोड़ दो, तो H प्लस और OH माइनस प्लस यह आ जाएगा, तो देखो बेटा ये ऐसे बन जाएगा OH, ये प्रोडक्ट हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। अब अगर देखो, अगर तुमने मेथेनेल लिया तो दोनों H है ना, तो यहां भी दोनों H आ जाएंगे, तब बन जाएगा RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। अगर एक CH3 और एक H है तो यहां भी ऐसा ही हो जाएगा, एक CH3 एक H, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री एल्कोहल। अगर यहां भी CH3 है तो फिर यहां भी CH3 है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो 3 डिग्री एल्कोहल। ये एल्कोहल के निर्माण की पहली विधि अपन ने पढ़ ली है सर। देखो सर, ठीक है, यहां जो नोट लगा रखा है वो देखो, ग्रीनियर अभिकर्मक RMgX, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने से फिर क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, देखो दूसरा तरीका है एल्कोहल बनाने का एल्कीन से। किन से, एल्कीन से। एल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, उनका करना है जल योजन। 2 4 शब्दों पर ध्यान देना, जल योजन का मतलब होता है जल का जुड़ना, जल जोड़ना है, निकालना कुछ नहीं है, जल जोड़ना है। और जल अपघटन का मतलब होता है जल जोड़ के तोड़ना, जल जोड़कर तोड़ना।
अपने जो अभी किया था ना वो जल अपघटन था, अपने H और OH जोड़ा था फिर तोड़ा था तब जाके एल्कोहल बने थे। आपके पास जल जोड़ना है बस, ठीक है। किसमें? एल्कीन में। देख लो एल्कीन क्या कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, ये लो ये कोई सी भी एल्कीन है, इसमें क्या जोड़ना है? HOH, जल जोड़ना है, जल योजन है। जाहिर सी बात है बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक कार्बन पे H जोड़ दो, एक कार्बन पे OH जोड़ दो, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करेगा तो एक कार्बन पे प्लस एक पे माइनस। अभी तो किसी भी कार्बन पे जोड़ दो, चलो इस पे H जोड़ देता हूं, देखो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो गया, 2H तो पहले ही थे दोनों के पास, देखो एक और एक दो तो पहले ही थे। अब एक तरफ H जोड़ दो, एक तरफ OH जोड़ दो, एक तरफ H एक तरफ OH, क्या बनाइए? CH3 CH2OH, एल्कोहल प्राप्त हुआ ना एल्कीन में जल योजन से। अब थोड़ा इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है वो सुनो कि सर इसमें तो दिक्कत नहीं आई, इस एल्कीन में तो दिक्कत नहीं आई कि H कहां जोड़े OH कहां जोड़े। क्यों नहीं आई जी? कि जैसे ये दो ही कार्बन है, अगर इसमें हमें जल योजन करना है तो सर जाहिर सी बात है इस बॉन्ड को तोड़ देंगे यहां से। तो अपन एक काम करते हैं, कहीं भी जोड़ दो, इधर H जोड़ा तो CH3 CH2OH हो जाएगा, अगर इधर OH जोड़ा और इधर H जोड़ा तो भी बनेगा CH3 CH2OH, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सम्मित एल्कीन है। कैसी एल्कीन है? कैसी एल्कीन है? सम्मित। सम्मित एल्कीन क्या होती है? जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ परमाणु समान संख्या में हो, समान हो। देखो कैसे, जैसे ये है, जैसे हमने ये लिखा, ये एल्कीन तो है क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जो है उसके दोनों तरफ परमाणु समान है। देखो इधर भी CH2 इधर भी CH2, डबल बॉन्ड के इधर और इधर समान है, तो ऐसे एल्कीन को बोलते हैं सममित एल्कीन। अब सम्मित एल्कीन में अगर जल जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, देखो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, इस कार्बन और इस कार्बन में से किसी के साथ भी H जोड़ दो, किसी के साथ भी OH जोड़ दो, सेम प्रोडक्ट बनेगा। सम्मित एल्कीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी H जोड़ो, वो डबल बॉन्ड है तोड़ दो, एक ही संरचना कम हुई, एक तरफ H एक तरफ OH। पर यदि असम्मित एल्कीन हुई तो, असम्मित इनसिमेट्रिकल हुई तो, सिमेट्रिकल है तब तो ठीक है। देखो क्या मतलब हुआ, जैसे ये आ गई तो सर अगर इसमें जल योजन करना है तो इस एल्केन में कर दो सर। देखो इसमें दो विकल्प होंगे, अगर मैं ये कहूं कि देखो सुनो, ये बॉन्ड टूट के इधर इलेक्ट्रॉन गए हैं, अगर इधर गए तो इधर आएगा माइनस, ये सिंगल बॉन्ड और ये CH2 पे हो जाएगा प्लस। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि बॉन्ड इधर टूट के गए हो, तब देखो क्या होगा, अब के बाद इधर प्लस होगा और इधर माइनस। दो तरीके। अब ये जो H प्लस है जल तो टूटेगा ना, H प्लस OH माइनस। अगर ये स्थिति हुई तो H प्लस कहां जुड़ेगा, यहां माइनस पे, यहां H जुड़ गया, ये माइनस चला गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन प्राप्त हुआ है। अगर ये कंडीशन होती, बॉन्ड इस तरह ब्रेक होता तो हमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता। अगर इस तरह ब्रेक हुआ है तो जाहिर सी बात है H प्लस तो माइनस पे जाएगा, यहां जुड़ेगा, तो ये बनेगा CH3 CH पे प्लस और ये CH3 ऐसे। अब ये जो कार्बोकेटाइन फिर बना है जिसपे किसको जुड़ना है, OH माइनस को, यहां OH माइनस को यहां। ये कार्बोकेटाइन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो यह है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और केमिस्ट्री कहती है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से, कि जो द्वितीय कार्बोकेटाइन है वो प्राथमिक कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्थायी है, और द्वितीयक से ज्यादा स्थायी है तृतीयक। तो अब अगर कभी भी कंपटीशन होता है कि कौन सा बनेगा, तो उत्तर ये होता है कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री उससे कम है, और 1 डिग्री सबसे कम है।
अब इन दोनों में हमें पता है 2 डिग्री स्टेबल है, तो ऐसा। अब इस कंडीशन में H कहां जुड़ा, H यहां जुड़ा ना। इन दोनों में से जब बॉन्ड टूटा तो H राइट साइड में जुड़ रहा है स्टेबिलिटी के हिसाब से, और राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। राइट साइड का जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। लेफ्ट साइड में कितना है, 1। तो इसको बोलते हैं मार्कोनी-कोप नियम। और मार्कोनी-कोप नियम ये कहता है कि अगर अपन बॉन्ड तोड़ते हैं और अगर हमें H जोड़ना पड़े, अगर हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, याद इसे रख लेना, 11th में बड़ा विस्तार से है अपने, कि अगर हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तोड़कर, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उनको तोड़कर हमें अगर एक साइड में किधर भी हाइड्रोजन शिफ्ट करना है, फिट करना हाइड्रोजन, तो वहां करना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये मार्कोनी-कोप नियम होता है। तो चेक कर लेते हैं। तो देखो अपन ने एल्किन ली है, असम्मित एल्किन ली है, और इसमें जल जोड़ना है, तो जाहिर सी बात है H प्लस और OH माइनस जोड़ना है। अब इस H प्लस के लिए मार्कोनी-कोप नियम ये है, M रूल ये है कि H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा है। तो इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे H 2 है, इस पे 1 है, तो H यहां जुड़ेगा, तो फिर OH अपने आप इधर जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा सर, ये एल्कोहल बनेगा, मार्कोनी-कोप नियम से बनेगा। एल्कोहल तो बना मगर मार्कोनी-कोप रूल से बना, असम्मित एल्कीन है इसलिए। और मार्कोनी-कोप नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, ये मार्कोनी-कोप नियम है। अब कई बार क्या होता है, ए समीकरण देके इसके पास में यहां लिख दिया जाता है पेरोक्साइड, कोई सा भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर ये बिक्रिया हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, समझ पा रहे हो, पेरोक्साइड, तब लगता है एंटी मार्कोनी-कोप रूल। यानी यहां घटना क्या होगी, मार्कोनी-कोप के ऑपोजिट होगी। मार्कोनी-कोप में क्या कर रहे हैं कि H वहां जोड़ रहे हैं जहां H ज्यादा है, तो एंटी मार्कोनी-कोप में H वहां जोड़ना है जहां H कम है, पहले से कम है। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, आगे और आएगा तो मैं विस्तार से बता दूंगा। यहां देखो कि एल्किनों में अगर जल जोड़ा जाता है H2SO4 की उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में डाइल्यूट, तो बनेगा देखो CH3CH2OH। अगर ये है असम्मित एल्कीन, तो H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा है, तो यहां CH3 हो जाएगा, यहां OH जुड़ जाएगा। ये लो कि एल्कीनों का जलयोजन, एल्कीनो नहीं एल्कीनों का जलयोजन तनु H2SO4 की उपस्थिति में करने पर मार्कोनी-कोप नियम के अनुसार और कार्बोकेटाइन के स्थायित्व, हमने कहा 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, एल्कोहलों का निर्माण होता है। ठीक है जी, ये याद रखना है सर। अच्छा, मैकेनिज्म दे रखी है इसकी, देख लेते हैं। चलो, क्रियाविधि बहुत सरल है बेटा, देखना तुम लोग। मैं इसी में बता देता हूं विस्तार से कि ऐसा क्यों हुआ। अपन ने कहा ना ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल, वो वाला चक्कर। हमने कहा एल्कीनों में जो जलयोजन होता है वो जलयोजन H2SO4 की उपस्थिति में होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या है जी, स्टेप फर्स्ट ये है कि जो H2SO4 है वो ब्रेक होगा, एसिड है तो H प्लस देगा, और एक बच गया HSO4 माइनस, इसको छोड़ो। ये H प्लस वहां अटैक, H प्लस क्या है, जिसके ऊपर प्लस होता है ना वो इलेक्ट्रॉन रागी होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वहां अटैक रहेगा जहां इलेक्ट्रॉन है। तो इस पूरे यौगिक में देखो जहां डबल बॉन्ड है ना, देखो एक चीज समझना, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बंध, डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा और एक पाई बंध, और ये पाई बॉन्ड वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं, इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो ये H प्लस इलेक्ट्रॉन ढूंढने जाएगा। अब उसको यहां सिग्मा बंध दिख रहा है, यहां सिग्मा बंध, यहां सिग्मा बंध, यहां डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसको दिख गया सिग्मा और पाई, ये पाई पे अटैक करेगा, ये यहां इस बॉन्ड को तोड़ा देगा ताकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो या तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर या होंगे इधर, तो ये शिफ्ट हो रहे हैं राइट साइड में, राइट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। तो देखो यहां सुनना, यहां से मैं थोड़ा समझा देता हूं। यहां क्या होगा, CH3
CH, ये बॉन्ड टूट गया सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ गया प्लस। इस माइनस के साथ कौन जुड़ जाएगा H प्लस, को तो माइनस ही चाहिए था, इलेक्ट्रॉन फाइल है ये यहाँ जुड़ते ये बन गया CH3, ये देखो CH3। अब जिस कार्बन पे प्लस है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये ज्यादा स्थायी है, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। अगर ये इधर शिफ्ट हो जाता तो इस पे माइनस आता, फिर वो H यहां जुड़ जाता तो प्लस इस पे आता, प्लस इस पे आता तो एक ही कार्बन 1 डिग्री कम स्थायी है, ये हो गया। अब ये कह रहा है जैसे ये कार्बोकेटाइन बना तो पीछे जो बचा जल है वो टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, तो ये H प्लस अटैक, सॉरी ये OH माइनस अटैक कहां करेगा प्लस पे, माइनस है तो प्लस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH और क्या बच गया H प्लस। ये H प्लस वापिस ये ग्रहण कर लेगा HSO4 माइनस और वापिस किस में बदल जाएगा, ये कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में, जो अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते परंतु अभिक्रिया की स्पीड को कम या ज्यादा कर देते हैं, तो ये इसकी क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है सर। ठीक है, जल योजन की, एल्कीन में जल योजन से हमें एल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं सर, ये देखो ये एल्कोहल प्राप्त। ठीक है, आगे बढ़ दे, आगे बढ़ दे, आगे बढ़ दे। अच्छा 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 अच्छा, देखो देखो बच्चों, देखो 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 बच्चों, हम तोरे लिए काल आए हैं, टाइम है ना अभी, सुनो देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और क्रिया विधि दीजिए। एक मैकेनिज्म देखिए, इसमें एल्कीन दे रखा है, क्या पता चला सर एल्कीन का डबल बॉन्ड, तो एल्कीन है, इसमें जल जोड़ना है, यही देखो H2SO4 की उपस्थिति में, तो मार्कोनी को नियम लगेगा, H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो H यहां ज्यादा है तो यहां बन जाएगा CH3 और CH पे कौन जुड़ जाएगा OH। पर देखो सर यहाँ CH पे OH में जुड़ के इस कार्बन पे OH जुड़ गया, उत्तर तो ये दे रखा है ना। देखो सर, सर आपने कहा था, ये देखो सुनो मैं लिख देता हूं एक बार, ये है, अब सर आपने कहा था H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा है, तो सर H ज्यादा यहां, तो H तो यहां जुड़ गया सर, ये देखो, पर OH यहां जुड़ना था, वो यहां कैसे जुड़ गया, सोचने वाली बात है ना, वो मैं समझाता हूं। देखो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक वार ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो यहां माइनस आ जाएगा ना, और माइनस पे कौन जुड़ जाएगा H, तो प्लस आ जाएगा इस कार्बन पे, यहां देखो मैं एक बार इसको एक काम करता हूं रे, इनको मैं कार्बन ही लिख रहा हूं ना, थोड़ा अपन शॉर्ट में कर लेते। देखो ये है, ये देखो कार्बन, अब इस डबल बॉन्ड का तो क्या बन गया सिंगल बॉन्ड, और ये बन गया CH2। अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो यहां माइनस, माइनस पे कौन जुड़ गया H प्लस, वो एसिड वाला H प्लस, तो ये बन गया CH3 और ये बन गया कार्बन। अब कायदे से OH कहां शिफ्ट होना चाहिए, यहां, और OH तो जुड़ा हुआ है यहां, ऐसा क्यों हुआ ये मैकेनिज्म में देखेंगे। देखना सबसे पहले तो वही H2SO4 टूट गया H प्लस और HSO4 माइनस में, तो फिर ये अटैक करेगा यहाँ अटैक करके ये वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा, तो यहाँ ज्यादा है तो ये यहां जुड़ गया तो यहाँ आ गया प्लस, भाई CH2 के साथ जुड़ गया H तो ये बन गया CH3, CH ऐसे रह गया तो बन गया प्लस। अब ये कह रहा है कि देखो CH3 का शिफ्टिंग हुआ, शिफ्टिंग क्यों हुआ वो सुनो, अगर इस कार्बन पे प्लस है तो ये है, ये कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, कौन सा है 2 डिग्री। पर अगर 1-2 शिफ्टिंग हो जाए, 1-2 शिफ्टिंग क्या होती है, ये CH3 अगर यहां आ जाए इस जगह से यहां शिफ्ट हो जाए, इस कार्बन की एक्सोस्ता कम हो जाएगी, तो देखो इस कार्बन की जैसे एक्सोस्ता कम हुई तो ये तो 3 डिग्री है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमेशा मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से भी, इसलिए यहां पर ये शिफ्टिंग हुई और ये 3 डिग्री बन गई। अब OH यहां जुड़ जाएगा, ये लो इस पे ये OH यहां जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बने, ठीक है। और जो जल में से H प्लस बचेगा वो वापिस HSO4 माइनस के साथ जुड़ के
एस्ट्रोसोम। समझ में आई? चलो, तो अपन ने स्टार्ट कर दी है एल्कोहल को बनाने की विधियां, जिनमें अपने आज 2 विधियां बड़े आराम से विथ मैकेनिज्म और विस्तार से पढ़ी है। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बिल्कुल आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा अगर डाउट है तो कोई। बाकी फालतू टाइम आप लोगों के पास भी नहीं होना चाहिए और हमारे पास तो है नहीं। ठीक है बच्चों, तो आपका कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, कोई एडवाइस होती है कमेंट कीजिए। बाकी क्लासेज अब आपको रेगुलर मिलेगी। एक पार्ट हो गया है, उसको तैयार कीजिए और इसको साथ साथ तैयार कर लीजिए। तो हम एल्कोहल, फिनोल, ईथर दूसरा पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसमें अपन एल्कोहल का नामकरण कर लिया, वर्गीकरण कर लिया और निर्माण यानी बनाने की विधियों में 2 विधियां पढ़ ली। एल्कीन में जल योजन का पढ़ा और कार्बोनिल यौगिकों से, ऐसा करके 2 पन्ने पढ़ ली। ठीक है जी, आगे देखते हैं। चलो, तीसरी जो मेथड है हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण, इसको अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है जी, अगले वीडियो में करेंगे, थोड़ा विस्तार से कराना पड़ेगा। 30 मिनट की क्लास वैसे भी होगी तो आगे हेवी क्लास हो जाएगी, है ना। तो चलो, अगर आपका भी मूड है देखने का तो अगला वीडियो भी बहुत जल्दी ही अपलोड होने वाला है, तो आप रेगुलर देख लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।